हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग वर्क पावर और एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का लास्ट लेक्चर, और हम लोग आज ही खत्म करेंगे वर्क पावर एनर्जी। भैया बोलेंगे कि भैया आप तो बड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं चैप्टर, क्योंकि ना बाबू, अब जल्दी जल्दी नहीं खत्म करने से बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग वर्क पावर और एनर्जी पढ़ते हैं। तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है भैया, अभी देखेंगे। जैसे कि मान लो, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसे आप सबके घर में बिजली आती होगी, बिजली, है ना, बिजली, लड़की वाली बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, है ना। और बिजली आने से क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है। तो वो जो सबसे पहले जो करंट आया, है ना, वो करंट आने के बाद वो किस चीज में चेंज हो गया? वो जो एनर्जी आया ना, करंट एक एनर्जी है, वो एनर्जी आया तो वो एनर्जी किस चीज में चेंज हो गया? सबसे पहली बात, वो तो एक लाइट एनर्जी में चेंज हुआ। दूसरा वाली बात, वो हीट एनर्जी में भी चेंज होता है। कैसे भैया? जब देखोगे बल्ब ज्यादा देर तक तुम ग्लो करोगे ना, तो बल्ब गर्म हो जाता है, तो वो दो एनर्जी में चेंज हो गया। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको यही बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसको नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं इसको बिगाड़ सकते, है ना। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। वही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं चाहूँ ना तो ये सब लिख करके ला दो, फिर बता दो ये सब ये वाह मैं ये करके पूरा खत्म कर दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ। तो हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, इट स्टेट दैट एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It states that energy can neither be created nor be destroyed. It can change from one form to another, form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आया, हीट फॉर्म में बदला, लाइट फॉर्म में बदला, है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बनाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आई। टोटल एनर्जी क्या हमारा? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। मान लो, अभी देखो ये क्या है, जैकेट है कि क्या है? नया नया जैकेट खरीद के पूरा हाथ भर के साथ। देखो ये यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, ये ग्राउंड है, हमारा प्यारा सा छोटा सा ग्राउंड है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका हाइट है h, है ना, ये h, ये मास m है। इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। बताओ तो इस डिस्टेंस पर जो इसका एनर्जी होगा वो क्या होगा? उसको पकड़े हुए, छोड़े नहीं, पकड़े हुए, पकड़े हुए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो इसका होगा ना पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगा एम जी एच। यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? एम जी एच हो जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताते, प्रूफ भी बताते, है ना। पहले ये सुन लो, पहले ये सुन लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ भी सब कुछ बता देंगे, पहले ये सुन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका एम जी एच होगा। जी भैया, एम जी एच होगा। दूसरी वाली बात, मान लो इस ऑब्जेक्ट गिरा तो यहाँ आया, यहाँ आया, ये एम यहाँ पर आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है वो है हमारा एक्स। अब बता दो तो इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये तो बड़ा आसान था, एम जी एच करके निकाल दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी क्या होगा? ऑब्जेक्ट आया कितना, एक्स डिस्टेंस आया, कितना में? एच डिस्टेंस में। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच। एच में ये जो एच आया, ये एच में आया कितना? ये एच में आया कितना मतलब मान लो ये पूरा डिस्टेंस है,
उसमें से इतना डिस्टेंस वो आ ही गया, तो इतना ही बचा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। तो यही तो डिस्टेंस निकालना है हमको। बात समझ में नहीं आ रही क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी है h, बोलो हाँ, है ना, बोलो हाँ। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी है h, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट आया वो हमारा आया x, तो बाकी का कितना आएगा h माइनस एक्स। बाबू अगर नहीं समझ में आया ना तो ये लो एग्जाम्पल, मान लो ये लो एग्जाम्पल, इसमें तो तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारी क्लास में जो है ना 20 कन्याएं हैं, तुम्हारे क्लास में कितने कन्याएं हैं, 20 कन्याएं, है ना। उसमें से 12 कन्याएं बाहर निकल गई, है ना, 12 कन्याएं बाहर निकल गई, तो तुम्हारी क्लास में अब कितने कन्याएं बची? वाह भैया, यही तो पूछना था ना, 8 कन्याएं बची। बाबू वही है, ये टोटल है मान लो 20, उसमें से 12 निकल गए तो बचे 8। कैसे निकले? ये जो तुम 8 लाया, कैसे लाया? 20 माइनस 12 किया हुआ तो ये 8 है ना। ये रहा आपका, मतलब जो आपके अंदाजे में एग्जाम्पल, आपके अंदाजे में ये रहा, आपके अंदाजे में 20 कन्याएं थी आपकी क्लास में, 12 कन्याएं चली गई, बची कितनी कन्याएं? वो 20 माइनस 12 कर देंगे तो बचेगी 8 कन्याएं। ठीक है, वाह भैया, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दो ना। लो तुम्हारे टाइप का एग्जाम्पल देते हैं। समझ में आता ही नहीं बच्चे, तो क्या करें, कन्याएं बची। अब देखो तो कन्याएं को करते हैं शादी विवाह। अब देखो ये कन्याएं यहाँ से यहाँ तक h माइनस एक्स डिस्टेंस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स। यहाँ बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो होगा एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एक्स, जो बी पर पोटेंशियल एनर्जी होगा। ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हम लोग निकालिए एम जी एच, है ना, एम डी एच मसाला एम यहाँ है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो एम जी, यहाँ एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो तो, अब देखो तो इसको इसी में बता दें क्या। अब मान लो ये जो बॉक्स है ना ये ग्राउंड में टकरा गया, ये बॉक्स क्या हुआ, ग्राउंड में टकरा गया। अब बताओ तो ये कितने वेलोसिटी से टकराएगा, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो टकराएगा यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बता दो भैया, बता दो भैया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ना तीसरा वाला रूल यूज करेंगे, जो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2gh, ना 2gh। हम लोग तो यहाँ पे इसमें यूज कर रहे हैं ना, इसलिए जी एच यूज करेंगे। तो 2as यूज करते हैं ना हम लोग, एक्चुअली लिखते हैं 2as या तो जी एच। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोग निकालना है क्या, वी निकालना। ठीक है भैया, वी निकालना। यू कितना हमारा 0 है, तो ये 0 हट गया पूरा, तो वी स्क्वायर इजिकल टू 2g, वी स्क्वायर इजिकल टू 2, समझा, बात समझ में आई। तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा 2g, यहाँ का जो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gh। देखो ये जो 2gh आया ये कब हुआ, जब वो ग्राउंड को हिट किया, जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट किया तो हमारा कितना आया वेलोसिटी 2gh आया। जब ग्राउंड से ऊपर था तो कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी mgh आया। उसके पहले भी था तो यहाँ यहाँ mgh माइनस एक्स हुआ, यहाँ mgh हुआ, यहाँ कितना हुआ 2gh। समझ में आई इतनी बातें? अगर समझ में आई तो इसको देखो, यही इसी चीज को मैं ना फिर बताऊंगा एक बार, है ना, बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा। ये बात समझ में आई। सबसे पहली बात, हम लोग को सबको पता है टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, समझ में आई, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा क्या होगा एम जी एच होगा, यहाँ पर क्या होगा एम जी एच माइनस एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा वी इक्वल टू, यहाँ वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी अगर पूछा गया तो 2gh। समझ में आई। अब देखो इसको उतारो उतारो। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ, प्रूफ देखेंगे इसका, है ना, प्रूफ देखेंगे। देखो प्रूफ में एक्चुअली करेंगे क्या, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, इसका यू क्या है 0, ये हमारा ग्राउंड। देखना इसमें हम लोग तीनों की बात करेंगे। ये हमारा ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, ये हुआ हमारा ए, ये हमारा बी, यहाँ से यहाँ आया हमारा, ये कितना हो गया हमारा एच माइनस एक्स, ये हमारा एच। समझ में आया इतनी बात। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है, कुछ ये बोली, ये हुआ हमारा वेलोसिटी। अब देखेंगे हम लोग यहाँ केस ए वन का बात करें, केस ए का बात करें, केस ए, केस ए का बात करें। तो केस ए में क्या है हमारा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है वो 0 है, हम लोग को पता है।
कि टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 0 है, शून्य छोटा बटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास सिर्फ बच जाएगा एम जी एच, है ना, 0 प्लस एम जी एच। ये तो काइनेटिक एनर्जी पूरा 0 है, खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो केस ए में हुआ ना हमारा 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 आया कितना, एम जी एच। देखो अब हम लोग बात करते हैं केस बी। केस बी, केस बी हमारा क्या है, टोटल एनर्जी हम लोग को पता है, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये बात हम लोग को पता है, काइनेटिक टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, एम जी एच होगा क्या, नहीं बाबू। यहाँ देखो ये डिस्टेंस पूछा गया हमको, बी पॉइंट है ना, बी केस है ना, तो यहाँ से लेकर के यहीं तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, एच माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा एच माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो तो हम लोग वी स्क्वायर का मान निकाले कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच। यहाँ से यू कितना हमारा 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच। तो ये क्या 2 जी एच का मान हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं वी स्क्वायर की जगह पर, हाँ भैया आराम से बिठा सकते हैं, है ना, आराम से बिठा सकते हैं 2 जी एच। ये 2 से 2 चले जाएगा, प्लस में बच जाएगा एम जी एच, ये बच जाएगा एम जी एच, और एक बच जाएगा एम जी एच, है ना। अब देखो हमारे पास बच के क्या रह गया, माइनस ऑफ एम जी एच, ये माइनस एम माइनस ऑफ एम जी एच, तो हमारे पास बच के रह गया एम जी एच प्लस में एम जी एच माइनस में एम जी एच। एक माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास बच के रह जाएगा एम जी एच। देखो तो ये हुआ हमारा सेकेंड केस, ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। एनर्जी देखो हर जगह सेम है, एम जी एच यहाँ भी एम जी एच यहाँ। अब देखो केस 3 की बात करते हैं, क्या वहाँ पे एम जी एच सेम रहेगा, देखेंगे अब देखेंगे हम लोग केस 3, क्या वहाँ पर भी सेम रहेगा, है ना, क्या वहाँ पर भी सेम रहेगा, हम लोग देखेंगे केस 3। केस सी मतलब केस 3 है, केस 3, ठीक है। तो हम लोग को पता है टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर लिखा है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ग्राउंड में अगर टच कर गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। ग्राउंड में जब टकरा गया पोटेंशियल एनर्जी 0, ऊपर में भी है पोटेंशियल एनर्जी 0 हवा में, ऊपर में तो काइनेटिक एनर्जी 0। अगर ग्राउंड से ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी 0, अगर ग्राउंड में टच गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ में आई। अब देखो हाफ एम बी स्क्वायर, क्या एम भी स्क्वायर, वी के स्क्वायर का मान यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हमारे पास रह जाएगा हाफ एम 2 जी एच, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच के रह जाएगा क्या, एम जी एच। देखो तो 1 2 3 अब देखो तो एम जी एच एम जी एच एम जी एच, इससे मतलब क्या समझ में आता है कि एनर्जी हर एक जगह सेम है ना, एनर्जी क्या हर एक जगह सेम है। वाह, ये कंजर्वेशन ऑफ, ये हम लोग प्रूव किए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर एक जगह देखो सेम है, वही चीज है हर एक जगह। क्या इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई है इसको क्या कर लो, नोट कर लो, बहुत काम आने वाले, ये बहुत पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका प्रूफ समझ में आई, ठीक है। अगर समझ में आई तो इसको नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखो, समझ में आ ही जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में। पावर क्या है, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं, बस बात खत्म है। तो पावर क्या है, इट इज डिफाइंड अस, इट इज डिफाइंड अस डिफाइंड अस रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम लोग सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, ये मम्मी सब्जी लेने जाती है, तो किलो को किससे तोल दिया जाता है, पैसा से, कितने रुपए किलो, है ना, कितने रुपए किलो, है ना। तो रुपए को किलो को किससे तोल दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, किससे डिवाइड कर दिया जाता है, पैसे से। लेकिन हम लोग यहाँ पैसा से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग हर एक चीज को यहाँ पे टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो पावर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन में टाइम। पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम। पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम। तो यहाँ से देखो तो पावर का एक और फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, मजा आ जाता है बनाने में फॉर्मूला। वर्क बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, कोई बताओ, वर्क बराबर हो जाता है हमारा एफ इंटू एस, एफ इंटू एस।
अपॉन में टाइम। अब देखो तो ये एफ एस ना, एफ इंटू एस, ये डॉट नहीं देंगे, बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर डॉट दे देते हैं तो। एफ एस इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब देखो तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे भी ये कुछ दे देता है, तो क्या दे देता है यहाँ पर, तो पावर बराबर हो जाता है फोर्स वेलोसिटी, फोर्स इंटू में वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, समझ में आई, किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब देखो तो इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं हम लोग, इसका ऐसा यूनिट, इसका इसका क्या होता है, वर्क का होता है जूल, इसका क्या होता है सेकेंड, तो पावर का हो जाएगा ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसको एक और चीज लिख सकते हैं, वाट, है ना, इसको वाट भी लिख सकते हैं, है ना, तो क्या लिख सकते हैं और हम लोग वाट भी लिख सकते हैं। अब देखो बहुत बहुत लड़के का मन में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर होना चाहिए, गलत बात। अगर दो वेक्टर है तो तीसरा वेक्टर होना चाहिए, ये कब पढ़ा है मैंने, कब पढ़ा दिया ये वाली बातें मैंने कब पढ़ा है, कि दो वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, पागल है तुम, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो पावर वेक्टर होगा, नहीं, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, है ना, ऐसा कहीं नहीं हुआ यार कि दो वेक्टर है तो तीसरा भी वेक्टर होती है, पागल तुम लोग, है ना, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो अब हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे, उतारना उतारो जल्दी फटाफट। अब देखो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। तो हम लोग पता है पावर बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम, तो पावर का क्या होता है, पावर को हम लोग एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, तो ये एनर्जी क्या है, एक तरह का एनर्जी, तो पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। तो हम लोग एनर्जी निकालेंगे तो टी को उधर भेजेंगे, पी इंटू टी बराबर एनर्जी, तो इसको हम लोग सीधा करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, तो एनर्जी क्या हमारा जूल, जूल बराबर, जूल बराबर पावर क्या हमारा डब्ल्यू, ए डबल टी वाट इंटू सेकेंड, है ना, तो ये हो जाएगा पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन, एनर्जी पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन, ठीक है, पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन हो जाएगा, समझ में आई। अब देखो इसका होता है कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, वही है ना, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, पावर कैसा यूनिट होता है वाट, टाइम कैसा यूनिट होता है सेकेंड, तो पावर और अगर सेकेंड को मिलाएंगे तो ये होता है 1 किलो वाट आवर बराबर होता है, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। और देखो वन वन एच पी बराबर होता है 746 वाट, ये हॉर्स पावर नहीं बोल देना, है ना, जो हॉर्स पावर मतलब ये घोड़ा का पावर नहीं, ये 1 HP इजिकल टू 746 वाट होता है। समझ में आई इतनी बातें, समझ में आई है तो इसको नोट करो फिर हम लोग। अब देखो हम लोग लास्ट चीज पढ़ेंगे, है ना, ये देखो प्रूव कर लो यार क्या होगा, टाइम पर सीख लो, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम स्क्वायर, मोमेंटम का P बराबर एम, है ना, P बराबर एम। अब देखो तो यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, यहाँ पे M है, यहाँ पे V है, क्या अगर हम M को M का स्क्वायर कर दें तो काम बन सकता है, तो क्या करेंगे, अगर M का स्क्वायर करना हो तो ऊपर नीचे M से डिवाइड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर 2mv स्क्वायर। अब देखो तो, अब देखो तो क्या एम भी का होल स्क्वायर हो सकता है क्या, तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ 2m, ये हो जाएगा एम भी का होल स्क्वायर। अब देखो तो क्या ये एम भी मोमेंटम है क्या, ये एम भी मोमेंटम है क्या, देखो तो भाई,
क्या ये एमवी मोमेंटम है क्या? बोलते हो क्या भैया, आप जो मत शो करके कहाँ से क्या क्या करके जो मत शो किया है, हाफ एमवी स्क्वायर। तो क्या ये हो जाएगा क्या? है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये लैस लैस आप कुछ नहीं करेंगे, आपको इसमें छेड़छाड़ी नहीं करेगा और किसी का प्रूफ नहीं बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। समझ में आए इतनी बातें? ये चीज देख लो, है ना, अगर उतारना है तो उतार सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने जो बताने का था बता दिया, मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि दे दूं किसी को, है ना, तो मैंने देने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत अच्छा करेगा, गाली भी देगा, है ना, क्या क्या करके कौन बोला इसको एम एम इंटू एम से डिवाइड करने के लिए काम बन जाता है, ये करने के लिए मतलब कुछ भी पाने के लिए कुछ बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने कुछ करने के लिए कुछ किया, है ना, कुछ करने के लिए मैंने कुछ किया। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, तो हम लोग का वर्क पावर एनर्जी खत्म होता है यहीं पर, और मिलते हैं हम लोग अगले वाले चैप्टर में। अगला वाला चैप्टर क्या हो वो हम लोग अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।